चक्रधारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस, कंप्यूटर के एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रिंटर से हम ग्राफ, चार्ट, ड्राइंग, टेक्स्ट और फोटो आसानी से प्रिंट कर सकते हैं? ऑप्शन है इंकजेट, ड्रम प्रिंटर, लेज़र, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर के थ्रू हम लोग ग्राफ, चार्ट, ड्राइंग, टेक्स्ट, फोटो सभी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है। ऑप्शन है डीपीआई, मेगाबाइट, हर्ट्ज, इंच में। तो प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है वो डीपीआई, डॉट पर इंच में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छाप सकता है? ऑप्शन है 5 से 50, 100 से 200, 200 से 1000 और 200 से 2000। तो लाइन प्रिंटर जो है 1 मिनट में 200 से 2000 लाइनें छाप सकता है। नेक्स्ट है, लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क के लिए किस सर्वर का यूज़ किया जाता है? फाइल सर्वर, मॉडेम सर्वर, प्रिंट सर्वर, नेटवर्क स्कैनर। तो लैन के अंतर्गत जो है प्रिंटर सर्वर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रिंटर में आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर के अंतर्गत ही आवेशित स्याही टोनर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के ग्राफिक के आकार को बढ़ाने पर उसकी गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं आती है? ऑप्शन है प्रिंट ग्राफिक, वेक्टर ग्राफिक, रास्टर ग्राफिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर ग्राफिक। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मल प्रिंटर में किस प्रकार का प्रिंटर है? ऑप्शन है समघात मुद्रण यंत्र, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा है असमघात मुद्रण यंत्र, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उपरोक्त दोनों बोथ, और उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। तो थर्मल प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असमघात मुद्रण यंत्र। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर है। ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, लेज़र प्रिंटर, इमेज स्कैनर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए पर्सनल कंप्यूटर, लेज़र प्रिंटर, इमेज स्कैनर, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लेज़र प्रिंटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है लिथोक्रोम लेज़र प्रिंटर, मोनोक्रोम लेज़र प्रिंटर, रंगीन लेज़र प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो हम लेज़र प्रिंटर के बारे में पढ़े हैं, मोनोक्रोम होता है, रंगीन भी होता है, लेकिन हम लिथोक्रोम के बारे में नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस प्रकार की प्रिंटिंग में धातु के बेलन प्रयोग होते हैं? ऑप्शन है लेज़र प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, इनमें से कोई नहीं। ऑफसेट प्रिंटिंग में धातु के बेलन का यूज़ किया जाता है, और ये अक्सर आपको बड़े बड़े प्रिंटिंग स्कैनिंग दुकानों में मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, डीटीपी के माध्यम से इनमें से कौन सा काम किया जाता है? डीटीपी का एक्रोनीम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप के माध्यम से कौन सा काम किया जाता है? ऑप्शन है ब्लॉग डिज़ाइनिंग, पेम्पलेट डिज़ाइनिंग, विज्ञापन डिज़ाइनिंग, उपरोक्त सभी।
तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के थ्रू ये सभी काम किया जाता है। अगला, प्रिंटर के आविष्कारक माने जाते हैं। ऑप्शन है जॉन गुटेनबर्ग, W.K. रॉन्जन, चेस्टर कॉल्सन, C.H. टाउन्स। तो प्रिंटर के आविष्कारक जो माने जाते हैं वो है चेस्टर कॉल्सन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रिंट करने की प्रक्रिया के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो प्रिंटर जो है सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है, लेज़र प्रिंटर किस प्रकार की किस्म के प्रिंटर होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेज़र प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, DTP का पूरा रूप क्या है? DTP का एक्रोनिम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसमें से हमारे ऑप्शन में 4th नंबर में डेस्कटॉप पब्लिशिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट है, प्रिंटर एक डिवाइस है। ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। प्रिंटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, इसलिए और ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्न प्रिंटरों में से कौन सा प्रिंटर सबसे तेज़ी के साथ प्रिंट करता है? ऑप्शन है लेज़र, इंकजेट, ड्रम प्रिंटर। इन सभी ऑप्शन में लेज़र प्रिंटर जो है स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की प्रिंटिंग में रिबन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उपरोक्त दोनों, या फिर ड्रम प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर ग्राफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? कंप्यूटर ग्राफिक्स भी 2 ही प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है डेजी हिल, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र और ड्रम। तो डेजी हिल इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट का एग्जाम्पल है, और ड्रम प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी हिल आदि प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर हैं? तो अभी ऊपर के प्रश्न के अनुसार से ही पता चल जाता है कि इसका आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है, प्रिंट क्षमता के आधार पर प्रिंटर के प्रकार हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं? फ्लॉपी से, स्कैनर से, CD डिस्क से, प्रिंटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर से ही हम हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर आदि प्रिंटर के प्रकार हैं। मतलब ये किस प्रिंटर के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन प्रिंटर। चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर ये सभी लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का प्रकार है? ऑप्शन है इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो डॉट मैट्रिक्स जो है इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डिस्कशन, दिए गए सभी।
तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है फाइल पूर्वावलोकन, प्री प्रिंट, प्रिंट पूर्वावलोकन, मानक पूर्वावलोकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट पूर्वावलोकन। प्रिंट पूर्वावलोकन को प्रिंट प्रीव्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डेजी हिल के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन है यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है, इसमें ग्राफिक प्रिंटर नहीं होता, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, सभी सत्य हैं। तो डेजी हिल एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है, ये सिर्फ ए ही हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नोटा। यहाँ फिर कैरेक्टर प्रिंटर की बात की गई है, तो इसलिए कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, यह एक टाइम से एक ही कलर से प्रिंट हो सकता है, यह एक सीक्वेंशियल प्रिंटर है, इसकी संचालन लागत अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी संचालन लागत अधिक होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है सस्ता होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।